ओम श्री महामंगलमूर्तये नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् बंशी विभूषितकरानवनिजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हर्षयिणी एकादशी का मंगलमय पर्व है। तो शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रतिपदा से लेकर के पौर्णमासी और 16वीं तिथि अमावस्या के अनेक प्रकार के देवता इन तिथियों के स्वामी होते हैं। प्रतिपदा की स्वामी अग्नि होती है, द्वितीया की स्वामिनी ब्रह्मा होते हैं, तृतीया की स्वामिनी पार्वती होती हैं, चतुर्थी के गणेश होते हैं, पंचमी के सर्प होते हैं, छठे के कार्तिकेय, सप्तमी तिथि के भगवान सूर्य और अष्टमी के भगवान शिव, नवमी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा, 10वीं के स्वामी यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु भगवान, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव और पौर्णमासी के स्वामी चंद्रमा और उधर अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं। इसलिए सारे व्रतों में एकादशी के व्रत का जो महात्म्य है वह सबसे बड़ा है। तो श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार महाराजा हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन के पुत्र बलि थे और बलि के पुत्र बाणासुर थे, बाणासुर के पुत्र सहदेव थे। तो इसलिए मान्यता यह है कि महाराजा बलि महान दानी थे। ठीक उसी तरह जैसे यदुवंश में महाराजा कर्ण दानी थे। इसलिए महाराजा बलि ने जब यज्ञ किया तो इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया ताकि उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो, और यदि वह पूर्ण हो जाएगा तो इंद्र के इंद्रासन पर महाराजा बलि ही विराजमान होंगे। तो इससे एक तो छल ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि महाराजा बलि के चित्त में भी अभिमान था कि मैं दानियों में अग्रगण्य हूँ, शिरोमणि हूँ। तो इसलिए उनके गर्व के प्रहार करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया, मतलब बौने का रूप धरा। तो जब महाराजा बलि की यज्ञशाला में 68,000 ऋषि संत महात्मा, शुक्राचार्य उनके जो गुरु थे, ये सब जब यज्ञ कर रहे थे तो भगवान राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए आ रहे थे रास्ते में। और उनके गुरु शुक्राचार्य ने अपने जजमान महाराजा बलि को कहा कि अरे राजा बलि, देखो जो ये बौने का रूप धर के आ रहे ना, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमान नारायण हैं। अस्तु ये आपसे कुछ मांगेंगे, याचना करेंगे और छल देंगे आपको, तो आप इनसे सावधानी रहना और इनकी आज्ञा को मत मानना। अब इतने में भगवान जो थे वो बौने जो थे 52 रूप धारण किए हुए विष्णु श्रीमान नारायण जो थे वो राजा बलि के यज्ञ में उपस्थित हो गए। राजा बलि बड़े भाग्यवान हैं। अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ जो है उनके चरणों को धो के उनके चरणों के जल का पान पी लेते हैं, माथे पर सींचते हैं, सारे भवनों में छिड़काते हैं, भगवान को बैठने के लिए दिव्य आसन देते हैं, 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं। पूछते हैं कि भगवान आपने आज इस दास के घर को कैसे पवित्र किया? तो भगवान कहते हैं अरे राजा बलि, देखो मैं चाहता हूं कि आपके नजदीक ही कहीं एक कुटिया बना के निवास करूं, और मुझे उस कुटिया बनाने के लिए 3 कदम भूमि चाहिए है। अस्तु आप बड़े दानशील हैं, देंगे क्या आप? जबकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने तो मना ही करी थी। तो राजा बलि ने
अपने गुरु के वचनों को न मानते हुए कि 3 लोक के श्रीमान नारायण भगवान मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से याचना करें, मांगें, और उनके मांगने पर मैं न दूं तो मुझे वह संपत्ति क्या चाहिए जो संपत्ति भगवान के चरणों में अर्पित नहीं हो, जिसमें भगवान के पांवों की छाप नहीं हो, जिसमें भगवान का कृपा प्रसाद न छुपा हो। तो भगवान का भक्त तो उस वस्तु को प्राप्त ही नहीं कर सकता। जैसे भरत महाराज कहते हैं, धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे क्या प्रयोजन इस अयोध्या के राज्य से, मुझे क्या प्रयोजन स्वर्ग के राज्य से, मुझे तो अपने प्रभु के पांवों की धूल से प्रयोजन है। अस्तु, वही साधक के लिए सब कुछ होता है, वही उसका कृपा प्रसाद है, वही उसका सुख है। अस्तु, इसी कामना को लेकर के महाराजा बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना और संकल्प लेके भगवान को 3 कदम भूमि दान दे दी। भगवान थे वो विराट रूप, जो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन जो करवाया था अर्जुन को, उतने बड़े बन गए, विशाल बन गए। उन्हें भूर्भुवः स्वः मह जन तप ये सब नाप लिया एक कदम में। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महितल पाताल भी नाप लिया दूसरे कदम में। अब कुछ नहीं बचा। तो कहते हैं, राजा बलि देखो, तुमने 3 कदम की बात करी थी, 2 कदम मेरे पूरे हो गए, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो महान भाग्यशाली राजा बलि का, भगवान ने मेरे माथे पर विराजिए, इसमें रखिए। और भगवान ने महाराजा बलि के माथे पर अपना श्री चरण कमल रखा और बलि को सुतर लोक भेज दिया। यदि बलि चाहते थे कि उनको स्वर्ग लोक मिले, सत्य लोक मिले, विष्णु लोक मिले, तो इस संदर्भ में कहते हैं, मन की इच्छा होत नहीं प्रभु इच्छा तत्काल, राजा बलि बैकुंठ चहे और प्रभु भेजे पाताल। तो अस्तु, बलि की दानवीरता से प्रसन्न हो गए भगवान। पूछा कि राजा बलि बता, फिर मैं संतुष्ट हो गया आपके इस दान करने से, क्या दूं। उन्होंने कहा, भगवान देखो, 4 महीने तक आप मेरे निवास में, मेरे घर पे, मेरे भवराज प्रसाद में ही निवास पाएंगे। अस्तु, भगवान ने मान लिया, तथास्तु कह दिया। तो वह आज ही का पर्व था। आज हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान अपने क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को छोड़ करके महाराजा बलि के दरबार में चले जाते हैं। और 4 महीने बाद हरबोधनी एकादशी आएगी कार्तिक शुक्ल पक्ष की, तो उस दिन वह ऊपर को आएंगे। और भगवान शंकर को कह गए कि हे भोलेनाथ बाबा बागनाथ जी, अब आप मेरे कार्य को आप संभालेंगे। अस्तु, अब शिव पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और हर 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 महादेव, हर घर में महादेव महादेव महादेवे सयोर्ध्वनि सैव परमानंद संसार ग्रहवासिनाम। वह घर धन्य है जहाँ इस आने वाले सावन में हर 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 महादेव की ध्वनि से आह्लादित और निनादित जो घर हो रहा हो। तो अस्तु, भगवान शंकर आज से इस चातुर्मास में भगवान विष्णु की जगह अपनी पूजा पावेंगे। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाएंगे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को वह अपने पहले के स्थान में आ जाएंगे। तब तक तुलसी को कहे जाएंगे कि मेरी जगह आप भी यहाँ विराजमान हो जाएंगी। आपके ऊपर भी भक्त लोग जल सींचेंगे, शालिग्राम की फोटो का पानी आपके ऊपर छिड़केंगे। तो इसलिए आज एकादशी का व्रत होगा, तुलसी लग जाएगी, तुलसी में जल सिंचन भी होगा, चंदन अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य रोली से पूजन होगा। और द्वादशी के दिन कल को व्रत की पारणा होगी। अस्तु, यह क्रम फिर बत्ती दान का, जल सिंचन का वह हर बोधनी तक चलेगा। दिया दान भी होगा, जल सिंचन भी होगा, तुलसी की पूजा भी होगी, भगवान शालिग्राम की फोटो पे चंदन जबाक्षत से पूजा भी होगी, तुलसी पत्र से पूजा होगी, क्योंकि भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। इस संदर्भ में विष्णु पुराण में लिखा है, तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम तुलसी देवे नमो नमः। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली यह तुलसी की पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। शालिग्राम की पूजा प्रारंभ हो जाएगी, हर्षयनी एकादशी तक चलेगी। बीच में जो है सावन का महीना बम 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 भोले की ध्वनि से जो है गुंजायमान होगा। तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के सहित आप और हम पर जो है अपनी कृपा के पुष्पों की वर्षा करेंगे। भगवती तुलसी की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। भगवान शालिग्राम के स्नान पेय का जल हम प्रतिदिन पान करेंगे, जिसके प्रभाव से गर्भवासजन्य कष्ट हट जाता है। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा, तुलसी की पूजा, तुलसी में दीपदान, तुलसी में जल सिंचन और भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक का यह पावन पर्व हम और हम सब और आप सब के लिए मंगलमय ही मंगलमय हो। इसी मंगलमय कामना के साथ ओम जय 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 श्री राम।